जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी ने इस चैनल पर श्री राम जी के वंश वाला वीडियो तो देखा ही होगा। उस वीडियो में मैंने श्री राम जी के पूरे वंश का वर्णन बताया है और साथ साथ कुछ रोचक जानकारी भी मैंने उस वीडियो में आपको दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं और साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को डाल दूंगा, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो डेडिकेट है भगवान श्री कृष्ण के लिए। भगवान श्री कृष्ण को आज कई लोग विष्णु अवतार कहते हैं, तो कई लोग उन्हें एक साधारण मनुष्य की भांति ही देखते हैं। कोई कहता है कि वे ही महाभारत युद्ध के जिम्मेदार थे, उनके कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। तो कोई कहता है कि वे इतिहास के सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्तित्व थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के पूर्व के और बाद के वंश का वर्णन देने वाला हूँ। यह जानकारी मैंने 18 पुराणों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण से ली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आए भगवान श्री विष्णु। उनकी नाभि से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि और अत्रि मुनि के पुत्र हुए चंद्रमा। ये वही चंद्रमा हैं जो हमें अमावस्या को छोड़कर हर रात में आकाश में दिखाई देते हैं और जिन्हें हम प्यार से चंदा मामा कहते हैं। और चंद्रमा के नाम से ही यह वंश चंद्रवंश हुआ। इन्हीं चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। जी हाँ, बुध ग्रह चंद्रमा के ही पुत्र हैं। बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा का दूसरा नाम था राजा एल। राजा एल के उनकी पत्नी उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इनमें से आयु की पत्नी प्रभा के गर्भ से राजा नहुस का जन्म हुआ। राजा नहुस के भी 6 पुत्र हुए, यति, याति, संयाति, आयाति, वियति और कृति। इनमें से याति की पत्नी देवयानी और शर्मिष्ठा से उनके 5 पुत्र हुए, यदु, दुर्वसु, दुर्यु, अनु और पुरु। इनमें से सबसे छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता ययाति को दान में दे दी, इसलिए ययाति ने पुरु को ही सम्राट बना दिया और उनके नाम से ही यह पुरु वंश शुरू हुआ। और ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु से यदु वंश शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण को इन्हीं यदु के कारण यदुवंशी कहा जाता है। यदु के पुत्र हुए क्रोष्टु। क्रोष्टु के ध्वजिनिवान। ध्वजिनिवान के पुत्र हुए स्वाति। स्वाति के रुसंकु। रुसंकु के चित्ररथ। चित्ररथ के शशिबिंदु। शशिबिंदु के पृथुस्रव। उनके हुए पृथुत्तम। पृथुत्तम के पुत्र हुए रुक्म कवच। रुक्म कवच के परावृत। परावृत के ज्यामक और ज्यामक के पुत्र हुए विदर्भ। विदर्भ के क्रोध। क्रोध के दृष्टि। दृष्टि के पुत्र हुए निधृति। निधृति के पुत्र हुए व्योम। व्योम के भीमरथ। भीमरथ के देवरथ। देवरथ के पुत्र हुए देवक क्षेत्र और देवक क्षेत्र के पुत्र हुए राजा मधु। राजा मधु के पुत्र हुए कुमार वंश। कुमार वंश के अनु। अनु के पुरुमित्र। पुरुमित्र के अंधक। अंधक के पुत्र भजमान। भजमान के पुत्र राजा विदुरथ। राजा विदुरथ के पुत्र हुए सूर। सूर के पुत्र समिन। समिन के स्वयंभोज। स्वयंभोज के पुत्र देवग्रह और देवग्रह के पुत्र हुए राजा सूरसेन। इन्हीं सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव और वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म हुआ हम सभी के प्यारे और दुलारे भगवान श्री कृष्ण, जो कि नारायण के अवतार थे। यह वंश भगवान विष्णु से शुरू हुआ था और भगवान श्री कृष्ण तक ही पहुंचा। इस तरह से कहा जाता है कि इस सृष्टि के आदि और अंत में भगवान नारायण ही हैं। चंद्रमा के वंश में होने के कारण उनका नाम कृष्णचंद्र पड़ा। देवकी के पुत्र होने के कारण उनका नाम देवकी नंदन पड़ा। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव पड़ा। और वासुदेव का एक अर्थ होता है हर जगह वास करने वाला। भगवान श्री कृष्ण की मुख्यतः 8 पत्नियां थी। ये सभी 8 पत्नियां भगवान लक्ष्मी का ही रूप थी। माँ लक्ष्मी ने स्वयं को 8 भागों में बांटा हुआ था। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की मुख्य ये 8 पत्नियां थी: रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, यमुना, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा और सत्या। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। वज्रनाभ के शंखनाभ। शंखनाभ के प्रतिबाहु। प्रतिबाहु के बाहुबल और बाहुबल के पुत्र हुए सुबाहु और सुबाहु के पुत्र हुए सतसेन। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का यह वंश चला, जो कि बाद में कौरवों की माता गांधारी, ऋषि कण्व और ऋषि विश्वामित्र के शाप से समाप्त हुआ था।
तो कैसी लगी आपको यह रोचक जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।